पूरे देश में धूमधाम है छठ पर्व की, और यह जो लंबी विरासत रही है, कैसे देखते हैं आप इस व्रत को? दुनिया भर के, भारत के ही नहीं, गिने चुने पर्वों में से एक है ये छठ का पर्व, जिसमें केंद्रीय तौर पर इसी बात को संबोधित किया गया है कि मनुष्य प्रकृति से क्या संबंध बनाए। कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसी विशेष घटना नहीं है जिसका अनुस्मारक हो ये पर्व, जिसको कोमेमोरेट करा जा रहा हो। यहाँ जो बात है वो बहुत बहुत सैद्धांतिक है। असल में हमारे जितने पर्व हैं उनमें सबसे ज्यादा वैदिक अगर कोई है, सीधे सीधे माने पुराना एकदम, तो मैं कहना चाहूंगा वो छठ का ही पर्व है। हालांकि आप आगे आ जाएं अगर, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण वगैरह में आपको छठ का उल्लेख मिल जाएगा, रामायण की कथा में भी मिल जाएगा, वो हम सब जानते हैं। लेकिन वो सब बाद में हुआ है। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते की बात हो रही है, और ये बात एकदम ऋग्वैदिक है। ये उस समय की बात है जब मनुष्य देखता था अपने इर्द गिर्द प्रकृति को, और वहीं पर सत्य की खोज का प्रयास करता था। और उसका पहला सवाल ही यही था, ये सब जो है दृश्यमान जगत, इससे क्या रिश्ता रखना है। एक उत्तर वैदिक ऋषियों को मिल गया था बिल्कुल साफ साफ, और वही उत्तर आगे जाकर के हमें वेदांत के रूप में एकदम ठोस शक्ल में मिलता है। और उस उत्तर के मिलने की शुरुआत मंत्रों और संहिता में ही हो गई थी। वो उत्तर ये है कि प्रकृति जो भी है भाई, भोगने के लिए नहीं है, और उसका प्रमाण ये है कि उसके सामने सर झुकाया। इसको भोगना होता है, इंसान उसके सामने तो सर झुकाता नहीं है, सर झुकाया। वही जो स्पिरिट है, जो भाव है, वो हमें छठ में देखने को मिलता है। नदियों के प्रति सम्मान, नदियों की सफाई, नदी में जाकर के खड़े रहना, उगते सूरज को भी अर्घ्य और डूबते सूरज को भी अर्घ्य, सांध्य अर्घ्य भी और विहान अर्घ्य भी, दोनों। किसी भी तरह का मांसाहार न करना, कोई उसमें चकाचौंध नहीं, कोई बहुत उसमें उछल कूद नहीं, कुछ उसमें ऐसा नहीं जो कृत्रिम हो। आप मुझे एक ऐसी चीज बता दीजिए जो छठ महापर्व में इस्तेमाल होती हो और बायोडिग्रेडेबल ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। छठ में आप जो वस्त्र भी पहन रहे हो वो भी सिला हुआ नहीं हो सकता। बिल्कुल पीछे आपको ले जाया जा रहा है, वहां जहां मनुष्य ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे भोलेपन के साथ ये तलाशना शुरू करा था कि प्रकृति से मेरा सही संबंध क्या हो, और उसको उत्तर मिला था। उत्तर ये मिला था कि वो जो संबंध है वो नमन का होना चाहिए।